हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं वाई टी यादव एक्स वाई जेड। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिंपली देखेंगे कि एक लिस्ट कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, जो वेब ब्राउज़र के लिए हमें मदद करती है। आज हम एक लिस्ट तैयार करेंगे, तो हम अपने डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। यहाँ से हमें हमारी जो फोल्डर थी, हम सबसे पहले अपने फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आपने जिस नाम से आपका फ़ोल्डर बनाए रहोगे, तो आप आपके नाम से वो फ़ोल्डर ओपन कर लीजिए। उसके साथ-साथ में हम यहाँ पे एक न्यू जो है फ़ाइल क्रिएट कर देते हैं, जिसका नाम अपन आज लिस्ट पढ़ेंगे, तो जिसका नाम अपन क्या देते हैं, लिस्ट डॉट एचटीएमएल। हमारी एक्सटेंशन क्या है, एचटीएमएल, तो हमने लिस्ट डॉट एचटीएमएल दे दी। यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया और इसे हम अपन गूगल क्रोम में ओपन कर लेते हैं इसे चेक करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर ब्लैंक है। ठीक है, हमने इसे मिनिमाइज किया। उसके साथ में हम अपने इसे वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं, ओपन विथ कोड। जैसे हमने इसे अपने वीएस कोड में ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें व्यू हो रही है। ठीक है, अब इसके साथ में हमारा जो HTML का लिखने का कोड है, उसे हम ओपन कर लेते हैं। आप इस HTML जो हम VS कोड में इस वजह से अपनी कोडिंग करते हैं दोस्तों, कि ताकि हमें कुछ जो है एक्सटेंशंस वगैरह मिलती, जो सॉरी जो हमें कोड को लिखने की मदद है वो मिलती जाती है। ठीक है, हम अपने बॉडी टैग के अंदर सिंपल हमें टाइटल में कुछ भी देना होगा। हम टाइटल की अभी बातें नहीं करेंगे, अपने बॉडी टैग में आ जाते हैं। बॉडी टैग में हम क्या देखेंगे आज, ऑर्डिनरी लिस्ट और अनऑर्डिनरी लिस्ट। ऑर्डिनरी लिस्ट हमें क्या काम में आती है और अनऑर्डिनरी लिस्ट जो है वो हमें किस काम में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक टैग स्टार्ट किया। हम पढ़ने वाले सबसे पहले ऑर्डिनरी लिस्ट। ठीक है, ऑर्डिनरी लिस्ट यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमने ऑर्डिनरी लिस्ट को जो है ओपनिंग टैग दिया और क्या क्लोजिंग टैग दी। ठीक है, इसके साथ में अब देखो ऑर्डिनरी लिस्ट जो है होती क्या है। एक हमें ऑर्डर फॉर्म में, जैसे कि हमें कुछ भी चीज़ें हम जैसे कि जाते हैं, मतलब कि एक हमें हेडिंग रहती टाइटल, उसके नीचे जो सब हेडिंग है, जैसे कि हमने कोई हेडिंग लिख दी, उसके नीचे हमें सब हेडिंग में चाहिए, तो हम क्या करते हैं उसके लिए ऑर्डिनरी लिस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑर्डिनरी लिस्ट लिया। ठीक है, इसके यहाँ पे उसके बाद हम एक एल स्टार्ट करेंगे। एल सिंपल में एल को हमने जो है स्टार्ट किया और क्लोज किया। अब इसके अंदर हम जैसे कि मान लेते हैं BCA। ठीक है, इसके अंदर लिख देते हैं BCA फर्स्ट। ठीक है, BCA फर्स्ट ईयर, हम BCA फर्स्ट में BCA फर्स्ट ईयर की हम कर रहे हैं, तो BCA फर्स्ट यहाँ पे जैसे कि हमने इसको यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ से फिर हम वो एक ऑर्डिनरी लिस्ट लिए। ठीक है, फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब एक एल टैग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एल के अंदर मान लो जैसे कि हमारा पहला सब्जेक्ट है सी लैंग्वेज। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सी लैंग्वेज। ठीक है, अब उसके साथ में हमारे साथ में और तो हमने इसे कॉपी किया। ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया हमें। अब हम इसका जो नाम है इसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमारा पहला सी हो गया, दूसरा हम डाल देते हैं दोस्तों DBMS। ठीक है, DBMS। ठीक है, अब यहाँ पे हम तीसरा सब्जेक्ट जो है क्या डाल देंगे हैं, मैथ डाल देते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे तीसरा जो सब्जेक्ट है डाल देते हैं वेब डिज़ाइन। इसको हमने कट किया और यहाँ पे हम डाल देते हैं वेब डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है चौथा सब्जेक्ट डाल दिया वेब डिज़ाइन का। ठीक है, अब हम कंट्रोल S से सेव करते हैं और अपने जो है यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। जहाँ पे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो है ऑर्डिनरी लिस्ट के बारे में कैसे पता लगा कि भाई ये एक ऑर्डर फॉर्म में आ गया। जो भी चीज़ें हमने लिखी है ये हमारे BC के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसके जो है सब्जेक्ट ये किस में आ गए हैं, एक ऑर्डर फॉर्म में आ गए हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली ऑर्डर फॉर्म किस लिए यूज़ करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब कि उसकी ये हेडिंग हो गई, उसके नीचे हमने कुछ ये मतलब कि ऑर्डर दिया है, मतलब कि ये ऑर्डर फॉर्म में हमें शो हुआ है। ठीक है, अब दूसरा टैग आकर अपन देखते हैं दोस्तों अनऑर्डर्ड का। ठीक है, अब एक बार जैसे कि मान लो यहाँ पे BC, अब हम देखते हैं एक बार अनऑर्डर्ड का।
ठीक है। तो जो अनऑर्डर की है दोस्तों वो है यूएल, ठीक है। यूएल के हमने स्टार्ट किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमने एक एलआई को स्टार्ट किया। एलआई के अंदर हम डाल देते हैं, मान लो सेम यही डाल देते हैं बीसीए फर्स्ट, ठीक है। बीसीए फर्स्ट डाल दिया हमने, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पे यूएल को स्टार्ट किया, एलआई को स्टार्ट किया, ठीक है। अब अपन एलआई के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब्जेक्ट डाल देते हैं, मान लो सेम यही सब्जेक्ट डाल देते हैं अपन। एक काम करते हैं, अपन इसी को कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। मान लो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट जो है कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, ठीक है। यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते, ठीक है। अब कंट्रोल एस से हमने सेव कर दिया इसे, ठीक है। इसे हमने क्लोजिंग टैग यहाँ पे नहीं दिया था। कंट्रोल एस से हमने सेव किया, रिटर्न अपने ब्राउजर पे आके चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गई, एक ऑर्डिनरी लिस्ट है। मतलब कि एक हमें ये ऑर्डर फॉर्म में व्यू हो रहा है, ठीक है। और एक क्या है, ये अनऑर्डर फॉर्म में हमें व्यू हो रहा है। तो आप समझ गए रहेंगे कि हम ऑर्डर फॉर्म और इन ऑर्डर फॉर्म हम क्यों यूज करते हैं, इनका यूज बेसिकली क्या आता है, ठीक है। आते हैं अपने कोड में। अब जैसे कि हमें ऑर्डर फॉर्म में ये चीजें दे रखा है, इसकी मतलब ये हमारी हेडिंग है, ये इसकी सब हेडिंग है, हमें कहीं ना कहीं देना होता है। जैसे कि हमने कुछ लिखा, उसकी हेडिंग है और उसके नीचे हम सब हेडिंग देते हैं। तो हम यहाँ पे अब मान लो इसके नीचे भी हमें इसके, मान लो ये जो सी लैंग्वेज लिख रखा है इसके नीचे हमें क्या देनी है, सब हेडिंग देनी है, ठीक है। तो वो कैसे देंगे अपन वो देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने मतलब सी लैंग्वेज के नीचे अपन करने वाले थे उसको सब हेडिंग कैसे दे, ठीक है। अपन इसको कंट्रोल सी करके कट कर देते हैं और फिर से हम यहाँ से एक ऑर्डर टैग स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके अंदर एक अपन एलाइस्ट करते हैं। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जिनको भी हमें सब हेडिंग देनी थी, मान लो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट था हमारा, डीबीएमएस था, डीबीएमएस। और उसके बाद में कौन सा सब्जेक्ट था, डीबीएमएस के बाद में था हमारा मैथ, ठीक है। उसके बाद में क्या था हमारा, वेब डिजाइन, वेब डिजाइनिंग, ठीक है। यहाँ पे हमारा था वेब डिजाइनिंग। अब हमने कंट्रोल एस से सेव किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस सब के नीचे ये सब हेडिंग भी डाल दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले हमारा क्या था, ये सब हेडिंग थी, मेन हेडिंग ये है, उसकी सब हेडिंग ये है, अब उसकी सब हेडिंग ये है। ऐसे ही हम जो है ऑर्डिनरी लिस्ट के अंदर कैसे हेडिंग डालेंगे, कैसे सब हेडिंग डालेंगे, उसकी भी सब हेडिंग कैसे डालेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। ये तो हो गया ऑर्डिनरी लिस्ट, इसे इस वजह से बोलते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पे मान लो ये 1 2 3 हमने लिखा क्या अपने कोड में 1 2 3 नहीं, क्यों, क्योंकि ये जानता है कि ये ऑर्डिनरी लिस्ट है। तो ऑर्डिनरी, मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसे ये जानता है कि ये क्या है, ऑर्डिनरी लिस्ट है। तो ऑर्डिनरी लिस्ट में हमें 1 2 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक हमारे पास और आ जाता है। तो अनऑर्डिनरी लिस्ट में क्या होता है, हमारे पास 1 2 3 जो है ये करके आता नहीं है। सिंपली क्या आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी, सिंपली जो हमारे अनऑर्डिनरी लिस्ट में जो आता है वो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनऑर्डिनरी लिस्ट में क्या है कि हमारे पास जो है एक डॉट करके आ जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डॉट, और इन डॉट में ये तो हेडिंग है और ये इसकी सब हेडिंग है। ये ऑर्डिनरी लिस्ट है और ये अनऑर्डिनरी लिस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन पेज कैसे तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद अपन सीएसएस स्टार्ट करेंगे। बस एक आगे की वीडियो में हम ये देखेंगे प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन पेज कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।